देख रहे हैं अंबर टाइम्स। सत्ता पर काबिज भाजपा समर्थित छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रतलाम में गुरुवार को आयोजित छात्र उद्घोष जिला सम्मेलन में छात्रों ने ऐसा उद्घोष किया कि हंगामा हो गया। हंगामे के पीछे कारण नेतृत्व की कमजोरी और वरिष्ठों की दूरी बनाए रखना सामने आ रहा है। बताया जाता है एबीवीपी ने सम्मेलन में 5000 छात्रों के शरीक होने का अंदाजा था, लेकिन करीब 3000 कार्यकर्ता ही पहुंचे। आईटीआई ग्राउंड में आयोजित सम्मेलन में व्यवस्था नहीं होने से सुबह से विवाद की स्थिति बनी, जो दोपहर तक हंगामे में तब्दील हो गई। मीडिया की टीम जब मौके पर पहुंची तब कार्यकर्ताओं ने नाश्ता खाना नहीं मिलने की शिकायत की। सुबह जब नाश्ता शुरू हुआ तब ही लूट मच गई और नाश्ता समाप्त होना बता दिया। बाद में मीडिया को देख फिर नाश्ता वितरित किया जाने लगा। यही हाल भोजन के समय भी हुआ। आलोट ताल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि बस का खर्चा देना बोला था, लेकिन बाद में मना कर दिया तो एक पदाधिकारी को अपने खर्च पर लाया गया। समय पर भोजन नहीं मिलने पर कुछ छात्राओं को चक्कर भी आ गए। इसी बीच फिर हंगामे की स्थिति बनी। सम्मेलन स्थल पर छात्र उद्घोष के नाम पर वसूली के बाद भी व्यवस्था नहीं होने की चर्चाएं चलती रही। आक्रोशित छात्रों ने बताया, क्या हुआ? किसी व्यवस्था यहाँ पे खाने पीने की? क्या खाने की व्यवस्था के लिए क्या रहा है? मिल रहा है खाना। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह परिहार है। मैं आलोट से हूँ, आलोट के पास के गांव से हूँ। हाँ, और काय के लिए आए थे, क्यों आए थे, किसने बुलाया था और यहाँ क्या समस्या है? हम जो यहाँ पे रतलाम में छात्र उद्घोषण का जो कार्यक्रम होने वाला था, यहाँ पे आए थे। तो मतलब यहाँ पे की व्यवस्था बहुत खराब है। हम खाना मतलब इस तरह से बांट रहे जैसे कोई कुत्तों को डाले से गाली गलौज कर रहे हैं हम पे। खाना मिला आप लोगों को? खाना नहीं मिला अभी तक भूखे बैठे, अभी तक 4 बज गए, अभी तक भूखे बैठे हैं यहाँ पे। सुबह का नाश्ता अभी करवा रहे हैं हमें, और पानी तक नहीं मिला हमें। बहुत सारी गर्ल्स के चक्कर आके नीचे गिर गई है। तो आप लोगों ने अपने वरिष्ठों को बोला? हमने बोला, उनकी तक तो नहीं चल रही यहाँ पे। वो उनकी 1% भी गलती नहीं है, उनकी तो 1% भी नहीं चल रही यहाँ पे। तो कौन है जिम्मेदार इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार रतलाम के कार्यकर्ता, रतलाम के कार्यकर्ता। पिता की विरासत बेटा ही संभालता है, और जब पिता विधायक हो और वह भी जेल में बंद हो तो बेटा ही पिता की राजनीति को बचाने के लिए आगे आता है। ऐसा ही कुछ रतलाम जिले की आलोट विधानसभा में हो रहा है। आलोट के कांग्रेस विधायक मनोज चावला इन दिनों इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद है। उन पर खाद लूट कांड के तहत लूट, डकैती और शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज है। ऐसे में उनके विधानसभा क्षेत्र आलोट में उनके काम और उनकी राजनीतिक कमान उनके पुत्र ने संभाल ली है। अपने पिता द्वारा स्वीकृत कराए कार्यों सहित अन्य विकास कार्यों के भूमि पूजन और शुभारंभ का काम अब विधायक के पुत्र मानस चावला कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र आलोट के ग्राम लंगरखेड़ी में विधायक निधि से निर्मित होने वाले टीन शेड का भूमि पूजन क्षेत्र के विधायक मनोज चावला के पुत्र मानस चावला, आलोट जनपद पंचायत उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह परिहार, आलोट ब्लॉक अध्यक्ष शंकर सिंह परिहार, जनपद सदस्य रणजीत सिंह, सरपंच प्रकाश मालवीय, अजय पवार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह परिहार ने कहा है कि इस वर्ष प्रदेश में मजबूती से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। कार्यक्रम में विधायक पुत्र मानस का स्वागत नेताओं की तरह साफा बांध कर ही किया गया। भूमि पूजन में विधायक पुत्र ने ही कुदाल चलाकर शुभारंभ किया। बिलपांग थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गैंग पकड़ी है। चोरी का ट्रैक्टर खरीदने वाले सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 गिरफ्त में नहीं आए हैं। इनके पास से 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। वहीं चोरी में उपयोग की गई कार भी जब्त की है। बिलपांग थाना टीआई ओपी सिंह ने बताया कि गैंग का मास्टरमाइंड गोपाल सिंह पिता भगवान सिंह सोलंकी निवासी खंडीगारा जिला धार है। उसने आसपास के गांवों के बदमाशों को जोड़कर एक गैंग बनाई और ट्रैक्टर की चोरियां शुरू की। गैंग में जितेंद्र उर्फ दीपक पिता कालूमेड़ा निवासी अंबापाड़ा धार, हाल मुकाम राजोद धार, विक्रम पिता हीरालाल देवड़ा बदनावर धार, अनुराग पिता कालू मकवाना निवासी मोतीपुरा बदनावर, सुरेश पिता छगन वसूनिया निवासी गोंदीखेड़ा राजोद शामिल हैं। 6 जनवरी की रात को बिरमावल निवासी बाबूलाल पाटीदार के घर के बाहर से ट्रैक्टर चोरी किया।
मुखबिर की सूचना पर मास्टरमाइंड गोपाल साथी जितेंद्र उर्फ दीपक और विक्रम को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 4 वाहन जब्त हुए। बिरमावल के अलावा कानवन के पास, गाजनौद, खाचरोदा, पड़नगर के पास, बीबी खंडवा, बदनावर के पास बखतगढ़ से भी एक ट्रैक्टर चुराया था। बखतगढ़ से चुराया ट्रैक्टर 10 दिन पहले ही बदनावर पुलिस जब्त कर चुकी थी। बाकी 3 ट्रैक्टर और चोरी में उपयोग की गई कार बिलपांग पुलिस ने जब्त की। अनुराग व सुरेश धक्का देकर मौके से ट्रैक्टर दूर ले जाते और फिर मास्टर चाबी से स्टार्ट करते। जितेंद्र उर्फ दीपक अपनी कार से पीछे पीछे चलता। इसमें मास्टरमाइंड गोपाल व बाकी साथी भी बैठे रहते। थाना प्रभारी ओपी सिंह ने बताया, बिरमाल चौकी पे दिनांक 8 जनवरी को फरियादी बाबूलाल पाटेदार ने आकर सूचना दी कि मेरा ट्रैक्टर 6 से 7 तारीख की रात्रि में कोई अज्ञात बदमाश चोरी करके ले गया है। उक्त रिपोर्ट पे थाना बिलपांग पे अपराध क्रमांक 16/23 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर सूचना के आधार पर संदेही आरोपी गोपाल सिंह राजपूत, दीपक उर्फ जितेंद्र सिंह मेहड़ा और विक्रम सिंह देवदा को पुलिस अभिरक्षा में लेकर एक मतमली से पूछताछ की गई, जिसमें इन्होंने अनुराग और सुरेश हुसैन अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया था और आमीन खान को बेचना बताया था। जो आमीन खान को गिरफ्तार करके प्रकरण में चोरी गया ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड कंपनी का जब्त किया गया था। बात आरोपियों से आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त करते हैं। आरोपियों के पूर्व में के भी आपराधिक रिकॉर्ड थे। जो आरोपियों से अन्य थाना क्षेत्र के संबंध में हुए ट्रैक्टर चोरी के संबंध में पूछताछ की गई तो आरोपियों द्वारा मिलके थाना बदनावर से एक ट्रैक्टर चोरी करना बताया और थाना कानवन से 2 ट्रैक्टर और थाना बड़नगर से, इस प्रकार कुल 5 चोरी करना आरोपियों ने बताया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, अभी न्यायिक अभिरक्षा में जेल में। मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष में सरकार भी अपनी उपलब्धियां बताने में जुट गई है। प्रदेश में फरवरी माह में विकास यात्राओं का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार आगामी 5 फरवरी से जिले में आयोजित होने वाली विकास यात्राओं की तैयारी को लेकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में गुरुवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिसमें विकास कार्य को प्राथमिकता देने और सरकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुँचाना है। एक तरफ निकालना बच्चों को, ट्रैफिक एक तरफ जाए या बच्चे एक तरफ रहे, जो रोड के जो फुटपाथ साइड होता होगा तो चल जाएगा, वो नहीं रहेगा, लेकिन रोड के बीच में आपके टीचर होना चाहिए ताकि वो कोऑर्डिनेट करें। ये देख लीजिए। यदि आप सोच रहे हो कि इंदौर की तरह रतलाम में भी 56 दुकानों की सौगात मिलेगी, चटपटे व्यंजनों के साथ झूलों का आनंद मिलेगा, तो हम आपको बता दें, यह योजना धरातल पर आने से पहले ही बदल गई है। तत्कालीन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के समय बनाई गई इंदौर की तर्ज पर रतलाम में 56 दुकानों के प्रस्ताव की हवा निकल गई है। लोकेंद्र भवन के सामने निगम की पड़ी जमीन पर उक्त मार्केट बनाने की कार्य योजना बनाई गई थी, लेकिन महापौर प्रहलाद पटेल ने उक्त योजना के स्थान पर MP 43 दुकान बनाने की घोषणा की है। बुधवार को प्रस्तावित स्थान पर पहुंचे महापौर पटेल का छोटे दुकानदारों ने स्वागत कर सम्मान किया। महापौर पटेल ने बताया, इंदौर की 56 दुकानों की तर्ज पर बनने वाली दुकानों की लागत अधिक होने से हमारे शहर के छोटे व्यापारी उक्त दुकान नहीं ले सकते थे, इसलिए अब निगम MP 43 दुकानें बनाकर इन छोटे व्यापारियों को दी जाएगी, जो हाथ ठेला पर चौपाटी पर शाम को व्यापार करते हैं। इस योजना से खानपान की दुकानें एक स्थान पर आ जाएंगी और शहर की स्वच्छता भी बनी रहेगी। सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण से भी छुटकारा मिल जाएगा। महापौर प्रहलाद पटेल की उक्त घोषणा के बाद दुकानदारों ने महापौर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर खुशी का इजहार किया। महापौर प्रहलाद पटेल ने कहा, और यहाँ इसको दुकानें बनाकर आपके लिए भी रास्ता छोड़ा जाएगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेरी तो ये मंशा है, मैंने ठान भी लिया है और कमिश्नर से बात करके इसको क्लियर भी कर देंगे। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अपना व्यापार करें। मेरी मंशा नहीं है कि जो स्थापित व्यापारी हैं, जो वर्षों से व्यापार कर रहे हैं और जिनको निगम ने दुकानें दी हैं, उनको उजाड़ दें, ये ठीक नहीं है।
और मेरे रहते हुए तो ये मैं होने नहीं दूंगा। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो मेरा एक आग्रह था कि आप लोग स्वच्छता की ओर ध्यान दें। अभी एक व्यापारी बंधु ने ये कहा भी मुझे कि हम प्रदेश ही नहीं देश में नंबर 1 आना चाहते हैं, और वो इतना आसान काम नहीं है। हम सोचते हैं कि नगर निगम के कुछ कर्मचारी मिलकर रतलाम के 3 लाख लोगों का कचरा साफ कर दें। कचरा फैलाने वाले लोग होते हैं 3 लाख, और वो दोनों हाथों से कचरा फैला रहे हैं, मतलब 6 लाख हाथ कचरा शहर में फैलाते हैं, और हमारे पास कर्मचारी है 1000। तो 2000 लोग, मतलब 2000 हाथ। क्या संभव है हमारा कचरा समेट दें? हम लोग अभी उन 50 गाड़ियाँ आपके शहर में चलाते हैं डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने के लिए। 8 गाड़ियाँ हमने अभी और बुलवाई है, और 20 गाड़ी और बुलवाएंगे। लेकिन आपको जानकारी है कि आपसे डोर टू डोर कलेक्शन का हम 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, जबकि इंदौर में 250 से 300 रुपया पर मंथ कचरा गाड़ी जो घर पे आती है उसका अलग से टैक्स लगता है। 5 करोड़ रुपए ईयरली उन गाड़ियों का भार नगर निगम के ऊपर आता है। राज्य शासन और केंद्र शासन ने हाथ खड़े कर रखे हैं कि आपको डोर टू डोर कचरा कलेक्शन जो हम करते हैं उसका चार्ज पब्लिक से लेना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय के अध्ययनरत कक्षा 2 से 8वीं तक के विद्यार्थियों का ओलंपियाड परीक्षा जन शिक्षा केंद्र स्तर पर गुरुवार को आयोजित किया गया, जिसमें कुल विद्यार्थी की संख्या 13,949 थी, जिसमें से 12,155 बच्चे शरीक हुए। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार रतलाम जिले के 61 जन शिक्षा केंद्र में कक्षा 2 से 8वीं तक के बच्चों की ओलंपियाड परीक्षा पूरे जिले में हुई। ओलंपियाड परीक्षा का अवलोकन जिला OIC वैभव श्रीवास्तव भोपाल, APC मुकेश राठौड़ एवं BRC श्री नागर द्वारा रतलाम एवं बाजना ब्लॉक DPC श्री ML सासारी एवं APC राजेश झा द्वारा पिपलोदा सेलाना एवं APC श्री लातिफ खान द्वारा जावरा आलोट के शालाओं का निरीक्षण किया गया। परीक्षार्थियों ने बताया, मेरा नाम संस्कार परमार है, मेरे पिता का नाम कमलेश परमार है। मैं CM राय स्कूल से आया हूँ। मेरी टीचर ने मुझे सारी तैयारी कराई थी, PDF भेजे थे, हम रोज़ याद करते थे। मैम ने OMR शीट से हमको रोज़ प्रैक्टिस कराई। हमको ओलंपियाड में हमको बहुत सीखने को मिला है। यहाँ पे आपको कैसे पढ़ाया जाता था? ऑनलाइन मैम PDF भेजते थे, हम घर जाके अच्छे से तैयारी करते थे उसको। और ये एग्ज़ाम मैं फर्स्ट बार दे रही हूँ, और हमारे स्कूल का नाम है शासकीय एकीकृत नूतन माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 डोंगरे नगर रतलाम। और ये एग्ज़ाम मैं फर्स्ट बार दे रही हूँ, और इससे हमें आगे की एग्ज़ाम देने में मदद मिलेगी, और हमें बहुत अच्छा लगा। हमने स्कूल में इसकी बहुत तैयारी की, हमें एग्ज़ाम देने में बहुत अच्छा लग रहा है। और काय की एग्ज़ाम है आपकी? ये ओलंपिक आर्ट की एग्ज़ाम है। आपको कैसे पढ़ाया गया, किस तरीके से पढ़ाया गया? हमें कॉपियों में लिखवाया गया था और रोज़ याद करवाते। अच्छा, आपको PDF दिया था? ये क्या मैम? PDF से ऑनलाइन से प्रिंट आउट निकलवा के कराई तैयारी? यस मैम। हमें OMR शीट भी बताई गई थी हमें कि उसे कैसे भरा जाता है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।